जय श्री चरण। कुछ कहा तुमने आंसू? उसने न जाने क्यों पूछ लिया। नहीं तो। ओह, हमें लगा तुमने कुछ कहा। वह चुप हो गई। हवा सर्द मौसम में और तीखी हो गई थी। आंसू ने एक गहरी सांस ली, बस इतना ही। दूसरी तरफ से सांसों के शोर के सिवा कुछ और नहीं था। भावना, आज कुछ कहोगी नहीं? आंसू मुस्कराया। आज कुछ नहीं, अभी रखते हैं, कॉलेज जाना है। भावना ने कहा। अच्छा, हम मिल? आंसू ने पूछना चाहा, लेकिन फ़ोन कट चुका था। आंसू भावना को कब से जानता था, उसे याद भी नहीं। बस एक रोज़ एक फ़ोन इसी तरह आया था। दूसरी ओर से एक मीठी आवाज़ ने उसकी कविता की तारीफ़ की थी, जो उसने शौकिया लिखकर किसी पत्रिका को दे दिया था। तब से जाने कैसे यह फ़ोन उसकी ज़रूरत बन गया। शाम में आंसू का फ़ोन बजा। उसने झटके से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ भावना ही थी। कैसे हो? हम कैसे होंगे, तुम कहो ना, आंसू ने उदासी से कहा। तुम ठीक हो ना? भावना की आवाज़ में परेशानी झलक उठी। हाँ, पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? उस खामोशी थी। नहीं, बस मैं परेशानी नहीं। फिर से खामोशी पसर गई। भावना, आंसू ने अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से रोका। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। आंसू ने कहा, हम मिल तो सकते हैं ना, एक बार ही सही। दूसरी तरफ खामोशी ही रही। फिर कुछ पल बाद आंसू, मैं जानती हूँ हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, और फिर तुम मुझे नहीं, मिलकर बात करते हैं, हम मिल सकते हैं। 2 दिन बाद रविवार को शाम 3 बजे भावना ने टुकड़ों में कई बातें कहीं। आंसू के माथे पर सिकन उभर आई। कहाँ पर? जहाँ पर तुमने अपनी पहली कविता लिखी थी। फ़ोन कट गया। आंसू कुछ देर तक फ़ोन अपने कान पर लगाए रहा और फिर रखकर बाहर चला गया। 2 दिन में भावना ने कोई फ़ोन नहीं किया। आंसू ने कभी उसे खुद फ़ोन नहीं किया था, वह हमेशा खुद ही करती थी। हर रोज़ तुम समझ जाना। आंसू फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराया। 2 दिन बाद ठीक 3 बजे आंसू चेहरे पर हमेशा की तरह सर्दियों को ओढ़े समंदर के उस किनारे पर खड़ा था जहाँ उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। वह समंदर को निहारता रहा। लहरें आती और उसके पैरों को छूती हुई लौट जाती। वह भावशून्य खड़ा था। समंदर कितना गहरा होता है, कितना शांत। समंदर ही तो वो। आंसू ने अपनी पहलू से आई आवाज़ की ओर देखा। माथे पर बिंदी, करीने से बनाए बाल, एक नाक में लौंग, कान में वाली और माथे पर सिंदूर। आंसू इस आवाज़ पर यकीन करके भी नहीं करना चाहता था, पर उसने धीरे से कहा, बैठो, और खुद बैठ गया। समंदर चुपचाप शोर करता रहा। दोनों शोर लिए चुपचाप बैठे रहे। सूरज समंदर की ओर बढ़ चला। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे लगाव है, भावना ने समंदर को दूर तक देखते हुए कहा। उसे प्रेम कहते हैं। आंसू ने गहरी सांस ली। उसके सामने डूबता सूरज था। मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। जब फैसला करना था तब किया नहीं, अब करना चाहूँ तो कर नहीं सकती। भावना चुप हो गई। आंसू ने महसूस किया उसके आंसू रेत में खो गए। प्रेम में चाह नहीं होता भावना, बस काश होता। हाँ, काश कि मैं तुम्हें पहले यह पाती। काशी काश कि तुम मुझे सुन पाते। आज सुन सकते हो तुम्हें? तुम कहो ना। अपने भीतर के सैलाब को आंखों में उतरने से आंसू ने रोक दिया। हाँ, तुम सुनोगी, मैं कहूँगा, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को, मगर आज नहीं। हाँ, बस इतना जान लो, मैं कॉलेज पढ़ाने जाती हूँ, पढ़ने नहीं, भावना ने मुस्कुराकर कहा, और आंसू फिर से रेत पर टपके सूख गए। आंसू ने उसकी ओर देखा। उसके सामने वह थी जो उससे कहीं बड़ी थी, और उसका प्रेम था जिसे वह कह नहीं सकता था। वह समझती थी पर जता नहीं सकती थी। तुम्हारी कविताओं की वह काल्पनिक नायिका कौन है आंसू? भावना ने रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए पूछा, अपने कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। बस इतना ही कह पाया, तुम खूबसूरत हो भावना। ये काला रंग भला खूबसूरत कब होने लगा, और क्यों? भावना ने जैसे अपने ही शब्दों को पास उड़ाया और ठहर गई। आंसू ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। रंग आंखों में होता है भावना। एक पल को वहाँ नीरवता फैल गई। हवा दोनों को सहलाती आगे बढ़ गई। तुम्हारी उम्र कितनी है भावना? भावना की उंगलियां आंसू के चेहरे से फिसलती गईं, जितनी प्रेम की होती हैं। आंसू ने उसका हाथ छोड़ दिया। समंदर का शोर आंसू के भीतर पल रही खामोशी से कम ही था। वह जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद आंसू को एक खत मिला। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ। हर रोज़ तुम होते तो क्या प्रेम यही होता? काश कि तुम होते। तुम स्वाब मेरे हिस्से कामलियन की एक आस में जीती जाती हूँ। रोज़ इस फूल के बिस्तर पर मसली जाती हूँ। हर रोज़ ये आंसू की लिखी पहली कविता थी। बाकी पूरा पन्ना खाली था। बस नीचे कोने पर लिखा था, भावना,
आंसू ने अपनी कलम उठाई और उसके पहले लिखा तुम्हारी, लेकिन आंसुओं की बिंदी ने स्याही को मिटा दिया। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।